बेटा ये वीडियो सच्ची घटना पे आधारित है क्योंकि कई बच्चों का कमेंट ऐसा आया कि सर न्यूमेरिकल नहीं लग रहे हैं तो क्या बिना न्यूमेरिकल किए मैं पास हो सकता हूं क्या। तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी आपको गाइडेंस कर देते हैं क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने और पढ़ने का। तो गुड एंड रिच एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिले तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको आपको लॉजिकल वे में कंक्लूड कर दूं कि जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब क्या है। तो ये वीडियो इस पर बेस्ड है कि बिना न्यूमेरिकल क्या आप पास हो सकते हैं क्या और क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका प्यारा अरविंद सर। शुरू करते हैं। तो फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल पास हो सकते हैं क्या, एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने। तो बेटा ये देखिए यहां पर आप में कई बच्चों की स्थिति है कि उनसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में क्या करूं वाली स्थिति है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हो नहीं रहे तो न्यूमेरिकल आते तो ही हैं बोर्ड्स में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे कि जो सैंपल पेपर रिलीज किया है बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, जो पेपर 21 फरवरी को है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछेंगे और फिर उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है जो उन्होंने रिलीज किया था और इसी सैंपल पेपर के बेसिस पर आपका पेपर बनता है। ये उसी लिए दिया जाता है कि आप ये फील कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, किस सेगमेंट में, टोपोग्राफी क्या, किस सेगमेंट में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके अनुसार जो सेक्शन ए है उसमें एक एक नंबर के 16 सवाल हैं, 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजनिंग, एक एक नंबर के मिलेंगे आपको। सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप 1। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप 2, यानी 3-3 नंबर के सवाल हैं, 7 नंबर के, 3 नंबर के सवाल हैं 7 क्वेश्चन के। फिर एक अगला सेक्शन होता है सेक्शन डी जो कि केस स्टडी का है, जिसमें 2 केस स्टडी मिलेंगी 4-4 नंबर की। और लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो सेक्शन ई है, 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप। ये तो इनकी टोपोग्राफी है, यही आपके बोर्ड के पेपर में आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब हम ये इसी पर बेस्ड बेटा ये जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया था इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कितने नंबर की थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि न्यूमेरिकल कितने नंबर के आ रहे हैं जो हम सोच रहे हैं कि छोड़ दे तो बात बनेगी कि नहीं। तो देखिए यहां पर थ्योरी करीबन इस सैंपल पेपर के आधार पर थ्योरी 22 नंबर की आने की उम्मीद है, डेरिवेशन 16 नंबर आने की उम्मीद है और न्यूमेरिकल 32 नंबर आने की उम्मीद है। अगर मैं मोटा मोटा समझूं, क्योंकि ये जो दिया होता है ये सैंक्रोसेंट नहीं होता, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 32 है तो 32 ही नंबर के न्यूमेरिकल आए। 32 की जगह 30 नंबर के भी आ सकते हैं, 28 नंबर के भी आ सकते हैं, 33 नंबर के भी आ सकते हैं। एक ये एवरेज समझ लीजिए है ना। तो इसको देखते हुए अगर मैं ये मान लूं कि 30 नंबर के आपके यहां पे दिखेगा, 30 नंबर का मान लीजिए न्यूमेरिकल है, तो ये थ्योरी, इसको मैं थ्योरी मान लेता हूं, डेरिवेशन थ्योरी मिला के, तो ये दोनों बातें अगर जोड़ी जाएं तो ये 40 नंबर की हैं। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और जो पासिंग मार्क्स होते हैं आपके थ्योरी में, फिजिक्स थ्योरी में 33% के हिसाब से, वो 23 नंबर आपको चाहिए 70 में से। मेरी बात समझते चलिए जो बोल रहा हूं, पास होने के लिए जो आपने पूछा उसी को मैं एड्रेस कर रहा हूं। 70 में 23, तो ये अगर आप मान लीजिए 30 नंबर आया, आप कर ही नहीं पाए, छोड़ दिए, चलिए छोड़ा। ये 40 नंबर आपके पास हैं जिसमें डेरिवेशन और थ्योरी आती है। अब 40 नंबर का पेपर आप पढ़ के भी जाएंगे, हो सकता है पूरा पढ़ ना पाए, कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, करेंगे तो 40 में 40 तो मिलेंगे नहीं आपको नॉर्मली, क्योंकि आप मतलब उतनी तगड़ी पढ़ाई होती तो न्यूमेरिकल छोड़ने की बात ही क्यों होती। तो मान लीजिए 40 में 7-8 नंबर आपके गलत हो गए, 10 नंबर गलत हो गए, तो ये आप ये पकड़िए कि इसमें से आपको 30 नंबर मिल रहे हैं। हम 10 नंबर की गलती भी निकाल दी आपकी, तो 30 नंबर भी देखिए 70 में 23 से ज्यादा है, तो पास तो हो ही जाएंगे, है ना। यानी अगर थ्योरी में और डेरिवेशन दोनों आप भगवान का नाम लेके घोट लीजिए, कॉन्सेप्चुअल पेपर भी बनता है जो कि बनता है, तो उसकी मान लीजिए 40 में 10 नंबर आप नहीं कर पाए, गलती हो गई, फिर भी 30 नंबर मिल ही जाएंगे आपको। अच्छा एक चीज और बताता हूं जिससे सेफ्टी या थोड़े और बेहतर नंबर आ पाए। आप क्या करिए, ये तो बात आप समझिए, कहां से थ्योरी और डेरिवेशन पढ़ने हैं वो मैं वीडियो बना हुआ मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या कीजिए, न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते तो चिंता मत कीजिए। आप क्या करिए, अभी 2-4 दिन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप क्या करिए, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले घोंट लीजिए, सारे चैप्टर्स के।
अगर आपको चाहिए कि सर जो है कोई ऐसा वीडियो बना दें जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला और जिस पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप जो पूछेंगे वो सब किया है मैंने, तो मैं फटाफट बना दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर वो 10 20 30 40 फॉर्मूले बता दीजिए जिस पे ज्यादा सवाल आते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। खैर कमेंट करिएगा। तो फॉर्मूला अगर आप घोंट लेते हैं सारे सिलेबस का, ठीक है, तो क्या होगा कि 30 में से आप बिल्कुल मान के चलिए कि 10-12 नंबर के ऐसे सवाल आपको मिल जाने की 100% उम्मीद है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें से 10 नंबर 10 मार्क्स का, उससे ज्यादा बल्कि कहिए 10 से 15 नंबर के ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अगर आप केवल फॉर्मूला लगाकर लिख कर लगा देंगे, कैलकुलेट थोड़ा कर देंगे, तो 10-15 नंबर का मार्जिन और मिल जाएगा। यानी 30 नंबर में 10-15 नंबर अगर आप जोड़ दीजिए तो 40 से 45 नंबर का सीन 70 में आप बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए सारा मैं जो पॉइंट कर रहा हूं हवा में नहीं बता रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ बता रहा हूं और आपको गाइड भी कर रहा हूं। तो अगर आपकी हालत खस्ता है, आप ही जान रहे हैं आपकी हालत क्या है, कि भाई जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि कई बच्चों के साथ न्यूमेरिकल लगाना एक तकलीफ हो रही है, नहीं आ रहा, और 2 दिन में क्या करें। बाकी मैं उसकी तोड़ भी एक बताऊंगा कि और एक कदम आगे बढ़ जाइए। तो आप क्या करेंगे, थ्योरी डेरिवेशन घोट मारिए, 40 नंबर के आएंगे। मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल पेपर है, 10 नंबर गलत कर दिए तो 30 नंबर मिल गए, और उसके बाद सारे फॉर्मूले घोट लिए आपने। भाई फॉर्मूला तो घोट ही सकते हो ना। तो उसके बाद 10 से 15 नंबर की कहानी आप इस सिंपल स्ट्रेट न्यूमेरिकल को कर डालिए। तो आपका 30 में 10-15 नंबर जोड़ा, 40 से 45 नंबर बन गए। तो आप पाल बेस की चिंता छोड़ दीजिए, 23 नंबर पे पास थे आप, तो 45 नंबर लेके खड़े हैं, है ना। अब अगर इच्छा ये है कि भाई न्यूमेरिकल में सर ना फोड़ें, 50 नंबर पास कर जाए, 70 में 50 प्लस आ जाए, अभी हम जुगाड़ बता रहे हैं उसका आपको। तो खैर थ्योरी और डेरिवेशन कहां से कर सकते हैं, ये मैंने वन शॉट वीडियो आपके लिए बना रखे हैं। ये वन शॉट वीडियो में आपको सारी थ्योरी डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और इसका एवरेज टाइम 2 घंटे है ना। तो इस मतलब कोई वीडियो थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ये 2 घंटे 44 मिनट है, ये 2 घंटे 35 मिनट है, ये 2:47, कुछ कम भी आगे मिलेंगे, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 41 मिनट, है ना। एवरेज टाइम 2 घंटा है। आप इन वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखने की कोशिश कीजिए, तो 14 वीडियो है, 28 घंटे होते हैं, 1.5x पे देखेंगे तो 20 घंटे में कवर हो जाएगा। हम एक लमसम बता रहे हैं, 20 घंटे से कम ही लगेंगे, 19 घंटे 18 घंटे शायद। तो कोई बच्चा 18-19 घंटे में कर लेगा, कोई 20 घंटे में कर लेगा, कोई 21 घंटे लगा देगा, कोई 22 घंटे लगा देगा, एवरेज। तो 20 घंटे में आप ये थ्योरी और डेरिवेशन बढ़िया कर सकते हैं। कर लीजिए, इससे क्या जाता है, आपके 40-45 नंबर तो बन ही रहे, फॉर्मूला याद ही कर लेंगे। अब अगर एक कदम आगे बढ़ना हो आपको, तो उसके लिए क्या कीजिए, मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर बना दिए हैं बेटा। ये पीसीएम पीसीबी के आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और यहां पर अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस में लगा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में मिलेंगे। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन है। अगर आप 20-25 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आप कोई भी 10-12 क्वेश्चन इसके ले लीजिए और उसको कर लीजिए, ना हो तो रट मारिए ऐसी की तैसी। आपको बड़ा भीषण बता रहे हैं। तो वो 10-12 क्वेश्चन भी अगर आप करके जाएंगे, तो केवल फॉर्मूला बेस के ऊपर भी 1-2 सवाल 3 सवाल लगा मारेंगे आप। तो 45 नंबर तक जो पहुंच रहे थे, वो 52-54 नंबर 55 नंबर तक पहुंचना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये फुली सॉल्व्ड है। सॉल्यूशन के लिए अपने टीचर या भैया दीदी के पास भटकने की जरूरत नहीं, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। उसके अंदर अगर कोई बच्चे चाहें तो मैंने 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए सुपर इजी लैंग्वेज में। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका भी हेल्प ले सकता है। और आपकी एक दिक्कत सॉल्व की है, कई बच्चों का क्या रहता है, फास्ट रिवीजन करना होता है, या जो वो पढ़ रहे होते हैं वो भूल जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा भूल रहा है तो उसको याद कैसे रखे, बार बार रिवीजन से। और बार बार रिवीजन करने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजी हो और तेजी से कर पाए। वही चीज यहां पर दे दी, श्योर शॉर्ट जो पीसीएम पीसीबी का बैच है, उसमें मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड कर दिए क्लास 12 फिजिक्स के। ऐसे नोट्स आपको मार्केट में हजारों रुपए खर्चा करके भी नहीं मिलेंगे। इजी लिखा है और बड़ा अच्छा है। ये आपकी दोनों प्रॉब्लम, फास्ट रिवीजन, पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं, कि सॉल्व कर देता है। इसका भी फिजिक्स के लिए फायदा उठा लीजिए आप, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर लगाना शुरू कर दीजिए, आपका जरूर इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय बेटा।